Hello, good morning, dear student. I am Tulsing Ravi from Sri Digambar Institute of Technology, Bandrej Murdosa. Today I will be discussed about theory of structure, संरचना के सिद्धांत, डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू VTR सिलेबस। अपन डिस्कस कर रहे थे ढाल तथा विक्षेपण पर। ढाल तथा विक्षेपण जिसे अपन कहेंगे इंग्लिश में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, आपको फाइंड आउट करना था किसी बीम के अंदर, जैसे बाहुधरण है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके अंदर आपको ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना था। ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना था। यदि मैं आपसे कहूँगा ढाल तथा विक्षेपण जो अपन मान ज्ञात करते हैं वो एक पर्टिकुलर विधि के माध्यम से, मेथड के माध्यम से अपन फाइंड आउट करना होता था। यदि मैं आपसे कहूँगा पहला जो मेथड था अपना डबल इंटीग्रेशन मेथड जिसे हिंदी में कहते हैं दूसरा समाकलन विधि, और दूसरा मेथड आपका मैकाले विधि, जिसे आप मैकाले विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यदि आप ये कहें कि दूसरा समाकलन विधि के माध्यम से अपन जो ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करते थे, तो उसमें ये था कि यदि आपको क्या है कि पर्टिकुलर्स पॉइंट होता था जिस पर ढाल या विक्षेपण का मान ज्ञात करना होता था, पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर अपन फाइंड आउट कर सकते थे, तो वो चीज़ थी इसके अंदर। लेकिन मैकाले विधि के अंदर यह है कि किसी भी पॉइंट पर आप ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यह माना जाता है कि मैकाले विधि है जिसमें जो मान प्राप्त होंगे आपको एक शुद्ध मान प्राप्त होंगे, अच्छे मान एक्यूरेसी के साथ मान प्राप्त होंगे, और किसी भी बिंदु पर ऐसे ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ये कि जो आपकी मैकाले विधि है वो क्या है, एक विस्तृत विधि है। क्या है, एक तरीके से विस्तृत विधि है, यानी कि विस्तार से इसको समझा जाना पड़ता है, और इसके जो अलग से मेथड्स होते हैं इसको फाइंड आउट करने के इसके खुद के नियम हैं जिनके माध्यम से आपको ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं मैकाले विधि द्वारा यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैकाले विधि द्वारा प्रत्येक बाहुधरण या तथा कौन सा शुद्ध आलंबित धरण के लिए ढाल तथा विक्षेपण का मान ढाल तथा विक्षेपण का मान किसी भी बिंदु के लिए क्या काम है, किसी भी बिंदु के लिए ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी बिंदु के लिए ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी बिंदु के लिए ज्ञात किया जा सकता है। किसी बिंदु के लिए मान ज्ञात किया जा सकता है। आप ये कहेंगे कि इस विधि के द्वारा किसी बिंदु पर अगर आपको ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना है तो वो ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि ये क्या है कि विस्तृत विधि है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हालांकि क्या है, एक विस्तृत विधि है। क्या है, विस्तृत विधि है। हालांकि इधर ले देता हूं, हालांकि क्या है ये, हालांकि यह है क्या है, विस्तृत विधि है। क्या है, विस्तृत विधि का मतलब समझ लो विस्तार से है, विस्तृत विधि है। हालांकि यह एक विस्तृत विधि है, परंतु इस विधि द्वारा जो मान प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं। अब इसके अंदर आगे ये भी लिख सकते हैं, हालांकि ये विस्तृत विधि है लेकिन इसके जो मान प्राप्त होते हैं वो क्या है, परंतु इस विधि से मान जो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं। इस विधि के खुद के क्या है, मैकाले जो विधि है वो द्विसमाकलन विधि का एक मॉडिफाई रूप है। द्विसमाकलन विधि का मॉडिफाई रूप है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इसमें आगे भी लिख सकते हैं, परंतु विस्तृत विधि है, परंतु
परंतु इस विधि के मान, जब इस विधि द्वारा सभी मान क्या होते हैं, परिशुद्ध प्राप्त होते हैं। इस विधि से मान जो प्राप्त होते हैं वो क्या होंगे, परिशुद्ध प्राप्त होंगे। क्या होंगे, परिशुद्ध प्राप्त होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैकाले विधि जो है वो क्या है, एक तरीके से द्विसमाकलन विधि का ही क्या है, मॉडिफाई रूप है। द्विसमाकलन विधि को ही क्या किया है, मॉडिफाई किया गया है। द्विसमाकलन विधि को मॉडिफाई किया गया है। तो इसके द्वारा ही आपको क्या है, आप प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर सपोज दैट आप क्या है, ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आपका जो मैकाले विधि है, इसके खुद के नियम है सॉल्व करने के। इन्होंने खुद ने नियम दिए थे कि जिनके माध्यम से आप ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि के जो नियम है वो मैं आपको लिखा देता हूं कि किस विधि के जो नियम है मैकाले कोष्टक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मैकाले विधि के नियम, इसमें आगे यहां लिख सकते हैं, इस विधि के कुछ नियम हैं जो निम्न है। इस विधि के कुछ नियम हैं जो क्या है, निम्न है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा पहला जो नियम है वो क्या नियम है कि मैकाले विधि में मैकाले कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। मैकाले विधि में कोष्टकों का, मैकाले विधि में क्या करेंगे, मैकाले कोष्टकों का प्रयोग करेंगे। कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अब ये कहेंगे मैकाले विधि के अंदर क्या करेंगे, मैकाले कोष्टकों का प्रयोग करेंगे। मैकाले कोष्टक होता है, मैकाले कोष्टक जैसे यदि मैं आपसे कहूँगा कि मैकाले कोष्टक कैसा होता है, सपोज दैट यदि आपका इस तरीके से कोई मान दिया हुआ है, कोई बीम है, ठीक है, x दूरी पर है, x से इतनी दूरी पर है, तो इसको x अब -5/2, तो इस तरीके से डैश डैश से आपको लिखना होता है, जिसे क्या कहेंगे आप, मैकाले कोष्टक कहेंगे। क्या कहेंगे, मैकाले कोष्टक कहेंगे। जिसे इसको क्या कहेंगे आप, मैकाले कोष्टक कहेंगे, मैकाले कोष्टक कहेंगे इसे। दूसरा नियम इसका तो यह है कि मैकाले कोष्टक जो है उसका अगर आपको क्या करना है, छोटा कोष्टक जो होता है जिसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है उसका मान अपन एक साथ ही यूज करते हैं। इसका मान भी अपन एक साथ यूज करेंगे, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। क्लियर कैसे, यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि मैकाले विधि में छोटे जो कोष्टक होते हैं, मैकाले विधि में छोटे, मैकाले विधि में छोटे, मैकाले विधि में छोटे कोष्टक, मैकाले विधि में छोटे कोष्टकों, मैकाले विधि में छोटे कोष्टकों के अंदर, छोटे कोष्टक के अंदर, जो ये छोटा कोष्टक है ना, इसके अंदर की बात कर रहा है, के अंदर आए मान या के अंदर आए ऋणात्मक, यदि यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं, ऋणात्मक मान नगण्य मान लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, मान को नगण्य, क्या है, नगण्य मान लिया जाता है, को क्या है, नगण्य मान लिया जाता है। यदि इसके अंदर जो नेगेटिव मान आ रहा है तो उसे नगण्य मान लेंगे, मान लिया जाता है। जो अगर आपका नेगेटिव वैल्यूज जो आती है उसे
छोड़ देंगे, नेगेटिव वैल्यू को अपन शो नहीं करेंगे। एक तरीके से इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा कि यदि सपोज किस तरीके से आपने जो ये मान लिखा है, सपोज दैट यदि आप कोई एक्स की वैल्यू इस तरीके से पुटअप करते हैं कि ये मान क्या है, नेगेटिवली शो हो, क्या हो, नेगेटिवली शो हो, तो जैसे इसकी वैल्यू अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रख देते हैं और इधर 5 है तो माइनस के 3 आएगा। अगर सॉरी ज़्यादा कम लिख देते हैं, 1 रख देते हैं, ठीक है, 1 रखा देते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे आप, अभी 1 आएगी तो किसमें, नेगेटिव में है, तो उसे यदि नेगेटिव में कोई वैल्यू आ रही है तो उसे नगर मानकर छोड़ दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उसे नहीं माना जाता है। नेक्स्ट यदि आपसे ये कहें कि इस विधि में जो नियतांक होते हैं, थर्ड पॉइंट, इस विधि में जो नियतांक कांस्टेंट जो होते हैं, नियतांक, इस विधि में नियतांक C1 तथा C2 का या मैकाले, C1 तथा C2 मैकाले कोष्टक के बाद में लिखे जाते हैं, या सॉरी से पहले लिखे जाते हैं, मैकाले कोष्टक से पहले लिखे जाते हैं। यदि आप जब मैकाले कोष्टक का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले क्या है, जब समाकलन करेंगे आप तो उससे पहले इसको लिखेंगे, C1 तथा C2 को आप पहले लिखेंगे। और इस विधि में जो पूर्ण कोष्टक का समाकलन करेंगे पद के रूप में किया जाता है। चौथा मेथड यह है कि आप जब क्या करेंगे, इसका समाकलन यदि आप कर रहे हैं तो आप यदि समाकलन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि समाकलन जब आपको करना है तो एक जो आपको कोष्टक के अंदर दिया हुआ है उसका एक साथ ही आपको समाकलन करना होता है। ऐसे नहीं कि आपका जो कोष्टक में अंदर दिया हुआ है उसके स्क्वायर करके उसे आप कोष्टक को खोल लें और उसके बाद में आप उसका समाकलन करें, तो आपको जो ब्रैकेट कोष्टक के अंदर दिया होता है उसका एक साथ ही आपको पद एक मानना पड़ता है, एक पद मानकर ही उसका समाकलन करेंगे। सपोज दैट मैं आपका 4th पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैकाले विधि में पूर्ण कोष्टक, मैकाले विधि में पूर्ण कोष्टक, मैकाले विधि में पूर्ण जो आपको कोष्टक दिया होता है, पूर्ण कोष्टक का या फिर ये माने पूर्ण जो कोष्टक है का समाकलन, जो समाकलन करेंगे का समाकलन एक पद के रूप में करते हैं। किसमें करेंगे कि आपको जो कोष्टक दिया हुआ है उसका एक समाकलन जो करेंगे तो एक क्या है, आप एक पद मानेंगे, क्या, एक पद समझ रहे हो आप, एक साथ करना है आपको, पद के रूप में किया जाता है, पद के रूप में किया जाता है। देखिए एग्जांपल के लिए सपोज दैट मैं आपसे कहूँ, जैसे कि सर पद के रूप में कैसे करेंगे, जैसे कि यदि आपको समाकलन दिया हुआ है और आपको यहाँ कह दे x माइनस 5 कोष्टक 1/2, इसका आपको समाकलन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप ये कहें कि x का अलग करें 5 का अलग करें, ठीक है, फिर आप इसे 2 का डिवाइड किया आपने x/2, ठीक है, इसका समाकलन अलग कर दिया, 5/2 इसका समाकलन अलग कर दिया। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको एक पद मानना है कि आपको जो कोष्टक के अंदर दिया हुआ है ये क्या है, एक पद के रूप में है, इसको जो समाकलन करेंगे वो पद के रूप में करेंगे। आपको पता ही है x के टर्म में है, एक कोष्टक है तो इसको क्या है, x² करना है, क्या करना है, x² मानकर करने। सपोज दैट इसका मैं अगर x की टर्म में तो क्या करूंगा, x माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 होता है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, 2 ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 की स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका समाकलन होगा। यानी आपको ये कहना है कि समाकलन जो करना है एक पद के रूप में करना है। किसमें करना है, एक पद के रूप में करना है, ऐसे नहीं कि आप अलग अलग इसको ब्रैकेट को खोल दें। आप ये याद रखें कि आपको जो समाकलन विधि है, मैकाले विधि है, जिससे इस मैकाले विधि के अंदर यह होता है कि आपको जो किसी भी बिंदु पर आप क्या है, ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी दूसरी समाकलन विधि थी
दूसरे समाकलन विधि के अंदर ये था कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिए होते थे फिक्स, जहां पर आपको ढाल तथा विक्षेपणों का मान ज्ञात करना होता था। लेकिन अगर एक से अधिक लोड भी दिए होते थे तब भी आप उसमें ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात नहीं कर सकते थे। यहाँ पर मैकेले विधि के अंदर अगर आपको एक से अधिक लोड भी दिए हुए हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक से अधिक मतलब सपोज दैट मैं यदि आपसे ये कहूँ कि कोई भी धरन है जिस पर लोड इस तरीके से अप्लाई किया, पहले आपने जब पढ़ा था तो सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल किए थे जिनके ऊपर कोई भी टाइप की बीम है वो सिर्फ एक ही लोड अप्लाई किया गया था, या तो पॉइंट लोड अप्लाई किया गया था, या यूडियल लोड अप्लाई किया गया था, या तो पूर्ण स्पान पर किया गया था, या फिर आधे स्पान पर किया गया था। इस टाइप के आपने एग्जाम्पल किए थे। सपोज दैट यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई भी बीम है, कोई भी धरन है जिस पर इस तरीके से लोड लगाया गया कि आपके कोई कैंटिलीवर बीम, ये वाली कैंटिलीवर बीम इस तरह, और यहाँ पर आपको यह क्या है कि यूडियल दे दिया W किलोमीटर, माना कि इसकी इंटेंसिटी 5 किलोमीटर पर मीटर है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट लोड लगा दिया आगे की तरफ, इस जगह पर पॉइंट लोड लगा दिया, कुछ भी मान लो आपका 25, 6 जो भी है 2 किलोमीटर, ठीक है। आपको डिस्टेंस यहाँ पर कुछ दी होगी कि 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक माना कि 2 मीटर है, इससे आगे कुछ डिस्टेंस दे देंगे। सपोज दैट आपको 1 मीटर मान लेते हैं, या 3 मीटर मान लेते हैं, 3 मीटर, इस तरीके से आपको ये दे दिया है। तो पहले आपने देखा था कि या तो पॉइंट लोड था या फिर यूडियल था। अब मैकेले विधि के अंदर यह है कि आपका एक से अधिक लोड होने के बावजूद भी किसी पॉइंट पर आपको ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको एक काट मानना है, यहाँ पर एक्स डैश काट मानेंगे। अब आपको पता लगे कि इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, आघूर्ण निकालना है। एक्स डैश पर क्या निकालना है, आघूर्ण निकालना है। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर इसकी जो दूरी है वो कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स। तो आप क्या करेंगे, जब आप मूवमेंट करेंगे तो ये जो 25 है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन एक्स से कर देंगे, किससे कर देंगे, एक्स। लेकिन जो ये लोड जो लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आपको पता है पूरी डिस्टेंस कितनी है, एक्स। और उसके बाद जो ये बची हुई जो है डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 मीटर है। तो 3 एक्स में से 3 मीटर गया तो ये डिस्टेंस आ गई। तो आपको पता है जो नेक्स्ट जो मूवमेंट आने वाला है, सपोज दैट इसको क्लॉकवाइज अगर मैं आपको कहूँ कि एम एक्स जो निकाल रहे हैं आप, ठीक है, एम एक्स, तो ये -25x फिर माइनस कितना, ये जो यूडियल लगा हुआ है ये कितना, 5 किलोमीटर की इंटेंसिटी है, कितनी दूरी पर लगा हुआ है, पूरी x माइनस के 3, पूरी कितनी है, x है, और यहाँ तक कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसमें किसमें माइनस हो जाएगा, x माइनस 3। अब आपको पता है कि इसका ले कहाँ करेगा, इसकी दूरी के आधे पर ले करेगा ये, x माइनस 3 के बटे 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। और आप कैसे मिलेगा, एम एक्स जो बराबर होगा 25x माइनस के 5x माइनस के 3 का स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से क्या है, आप एम एक्स निकाल सकते हैं। अब एम एक्स निकालने के बाद में एम एक्स का जो मान है, आपको जो समीकरण दिया होता था पहले उसी के अंदर पुटअप करना है। आपको समीकरण क्या था, EI d² बाई अपॉन dx² इक्वल टू माइनस के एम एक्स जो होता था, यहाँ पर आपको क्या है, एम एक्स का मान पुटअप करना है। और एम एक्स का मान पुटअप करने के बाद आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, एक बार समाकलन करेंगे, ढाल आ जाएगा, 2 बार करेंगे, विक्षेपण आ जाएगा, और जो वैल्यू आपको आएगी तो आपको ये याद रहेगा। अब जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये x माइनस 3 जो पद दिया हुआ है, एक तरीके से पद के समाकलन मानकर ही आपको समाकलन करना है। ऐसे नहीं कि आप x को अलग करके स्क्वायर जो अगर आपको दे दिया है यहाँ पर x माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक पद मान करना है। किसी क्रम से समाकलन में यदि करूंगा तो x माइनस 3 का क्यू अपॉन 3 इंटू, यहाँ पर अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज x माइनस 3 का क्यू अपॉन 3 होगा इसका समाकलन। ठीक है, इस तरीके से ऐसे नहीं करता हूँ कहीं इसको खोलने लग जाए कि इसका x का स्क्वायर माइनस 2x वाला इंटू 3 इंटू एक्स वाला 3 का 9 का, फिर इसको करने लगे, वो आपको नहीं करना है। एक पद मानकर ही इसका समाकलन करना है। ये रिमेंबर याद करने वाली बात है कि आप इसको पद मानकर ही समाकलन करें, ठीक है। और एक तरीके से आप ये कहेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट पर आप ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैकेले विधि मैंने आपको बताई है। इसके नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।